लो जी, देखिए टॉक शो का दूसरा हिस्सा जिसमें मलक रफ़ीक अवान और सीमाब चौधरी श्री की गुफ्तगू हैं। मैं एक मुझे ये बताएं, ये बड़ी दिलचस्प इन्होंने बात शामिल कर दी बीच में। जी जी। वो जो 4 गोलियां वो कह रहे हैं कि उनकी शलवार से निकली, तो वो गोलियां कैसे अटक गई थी उनकी मैं शलवार हैरान में? हूँ कौन सी गन है जो खान साहब कल तकरीर में फरमा रहे थे फलां को इतनी गोलियां लगी, फलां की शलवार में से इतनी गोलियां निकल आई, तो वो कौन सी स्पेशल गन है जिसमें 50-50 गोलियां थी भी उनको भी लगी उनको भी लगी। सर ये मेरा सारी ख्याल है, स्पेकुलेशन मैं हो रही है, बताता किसी की हूँ। शलवार का नाम नहीं लिया। अच्छा। मुझे और रिकॉर्ड बता दे किसी शलवार का खान ने नाम लिया है। साहब आपने नहीं, आपने तकरीर सुनी नहीं है? नहीं खान मैंने खान साहब की तकरीर सुनी, मैंने तकरीर ये सुनी सब है। झूठ थे, मैंने भी सुनी है। मैंने तकरीर से शलवार का उसमें यही कहा कि नहीं 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 नहीं, उन्होंने इमरान जो इस्माइल KP की का इमरान गवर्नर इस्माइल था, की शलवार उसकी से बात 4 की थे। गोलियां निकली। हाँ जी, ऐसी कहा है ये जी कहा उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी वो इनका जो है नून लीग का लीडर वो बाहर चला गया, तो इनके पास एक टाइम एक मौका दिया गया था खान साहब को, इन्होंने खुद उनको बाहर भेजा अपनी रजामंदी के साथ। इन्होंने कहा जी अगर वो यहाँ रह गया तो उसको कुछ हो जाएगा, इसको बाहर भिजवाओ। अच्छा चलो आपने भिजवा दिया, उसके बाद आपके पास टाइम था, आप उनसे हिसाब लेते, आप उनको जेलों में डाला, उसके बाद वो बेलें करवा के बाहर आ गए। खान साहब कुछ साबित ही नहीं कर पाए। एक इतना अच्छा मौका था। नहीं, वो तो खान साहब ने कह दिया कि जी खान नैब साहब- मेरे नीचे मेरे लेकिन कंट्रोल में अगर नहीं थी। हम खान साहब की इस बात पे यकीन करें या जो उनके पहले बयान आते जो कहते थे नैब आज़ाद है, नैब तो अपनी मर्जी करती है, नैब तो मैं ये लोग गलत कहते हैं, तब तो वो पीडीएम के बारे में या नून लीग के बारे में ये कहते थे कि जी नैब तो आज़ाद है, नैब तो अपनी मर्जी करती है, और अब ये कह रहे हैं जी नैब आर्मी चीफ के अंडर थी या एस्टेब्लिशमेंट के अंडर थी। तो हम कौन सी बात पे यकीन करें? हमें ज़रा ये बता दें मेरे जो मोजिज़ दोस्त भाई हैं। अच्छा, कि वो आप पहले मैं वाले बयान ठीक थे या अब वाले मैं ठीक हैं? आपसे ये एक सवाल और करूंगा कि पीडीएम जो चाहती है टाइम मिल जाए, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं इमरान खान मकबूल नहीं है? नहीं, इमरान खान की नो डाउट मकबूलियत है, एक क्राउड इमरान खान के साथ है, ये एक रियलिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 7-8 माह में मैनेज कर लेगी पीडीएम, मेरा ख्याल उनका है- ग्राफ नीचे ले जी आएगी। जी बिल्कुल। इमरान खान क्योंकि इमरान खान का जो यू टर्न है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अगेंस्ट जाएंगी। अब वो उस लेवल, क्योंकि अब देखें इस लेवल का क्राउड, उसके बावजूद ये जो लास्ट उनका ये था जी पावर शो कराना है, तो वो 2 लाख बंदा या लाख बंदा भी ये शो नहीं करवा सके। 30 से 35 हज़ार क्राउड को राव साहब मुझे crowd नहीं टाइम होता। कम दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब जो है वो कुछ और अच्छा कर पाएँ। अब इमरान खान के पीछे जाने के जो है वो ज़्यादा चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि इमरान खान जो है वो मुस्तकबिल में ना मुझे वो पीएम की सीट पे नज़र आ रहे हैं, ना उनकी पार्टी जो है कोई बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर सकेगी। ये अब बैक फुट पे जाएंगे और इनको और मज़ीद कमज़ोर किया जाएगा। पीडीएम को अगर मज़ीद टाइम मिला तो वो अच्छा डिलीवर कर पाएगी। मलक साहब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो अपने मकबूलियत के अरूज पे है इस वक्त, और पीडीएम का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन गिर रहा है, ये एक न्यूट्रल राय है, हकीकत बात है। महंगाई का इशू है, ठीक है ना जी, उस महंगाई के इशू की वजह से पीडीएम दिन ब दिन अपने उसी बोझ के नीचे दबी तली जा रही है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये 7-8 माह में खान साहब अपनी मकबूलियत का ग्राफ बरकरार रख सकेंगे? सर पता है क्या है, इमरान खान अपना ग्राफ बरकरार रखें या ना रखें, ये जो पीडीएम है, चोरों का टोला, बदमाशों का, लुटेरों का, ये 13 पार्टियां पूरी जिंदगी हमने देखा जब से मैं पैदा वैसे हुआ। चोर वाली बात तो बराबर नहीं होगी। सर सुने तो सही, सर सुने तो सही, घड़ी भूल 13 जाते पार्टी, हैं। सर सुने तो सही। और भाई 3.5 साल में एक घड़ी मिली है, कोई बड़ा स्कैंडल लेके आओ, चोरी बड़ा चोरी स्कैंडल होती है लेके। जी, सर सुनो छोटी हो या सर, बड़ी हो। मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरी बात में नहीं बोले। देखिए ये जो 13 पार्टियां हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया, सारे जिंदगी हम सुन रहे हैं जब से हम पैदा हुए। तो अब तो भाई, सारे चोर हो ये गए ना। चोर है, ये नहीं वो सारे एक दूसरे को चोर कहते रहे, चोर अब- एक तरफ हो गए, चोर एक तरफ हुए, खान साहब एक तरफ हुए। खान साहब के ऊपर चोरी साबित करें, खान साहब ने कुछ चोरी किया। अगर घड़ी की बात आप कर दें, घड़ी कानून कायदे के मुताबिक उन्होंने ली। अच्छा घड़ी बेची उन्होंने, उसका बनी गाला का नीचे सड़क बनाई, खान साहब ने कुछ अपनी जेब में थोड़ी डाला है। आप उसकी हकीकत में जाए ना, ये तो अरशद शरीफ ने बता दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम अगर आप देखें, उसमें हकीकत बताई है और उसे किसी ने झुटलाया। मेरा भाई बस सच्चा लीडर है, वो बंदा है जो आज तक अपने बच्चों को मिलने लगा। 3.5 साल की हुकूमत में उसने कहा मैं बाहर के मुल्क किसी में ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगा जहां मेरे मुल्क को फायदा ना हो। और ये शहबाज शरीफ साहब, ये चोर साहब, ये क्राइम मिनिस्टर साहब हर 15 दिन 8वें दिन चले जाते हैं उधर अपने भाई से, जो यहाँ से वादा कर गया था, लिख के दे गया था कि मैं 4 हफ्ते में आऊंगा, और वो आज तक नहीं आया। ये उससे मशवरा लेने के लिए चले जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? अदालतें क्यों नहीं लेके आती? सर 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे, आपकी अदालतों ने छोड़ा, इमरान ने तो नहीं छोड़ा। सर देखिए, मैं अदालतों के बारे में, मैं कमज़ोर आदमी, मैं अदालतों के बारे में बोल नहीं सकता, मैं स्टैब्लिशमेंट के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने सियासी लीडरों के बारे में बोल सकता हूँ। भाई ये सियासी जो लीडर हैं, मुझे अब हमारी आवाम को उठ जाना चाहिए। देखिए मैं 20 साल बाहर रह गया हूँ, वहाँ पे मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि गलत काम होता नहीं है, सही काम के पैसे नहीं देने पड़ते। और यहाँ पे गलत काम के पैसे लिए, सही काम के पैसे लिए जाते हैं। मेरे भाई हमारा रोड देख लें, हमारी सड़कें देख रहे हैं, हमारे लोग देखें, हमारे लोगों के चेहरों के ऊपर रौनक ही नहीं है। रौनक क्यों नहीं है? मैं सर एक मिनट
बात यह है कि हमारे जो लीडर है पिछले 30-35 साल से, या 1984 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने थे, ऐसी बात है। अच्छा, 1984 से लेकर आज तक इनको ऐसे समझ लें भी 40 साल या 38 साल हो गए हैं। 38 साल में इन्होंने क्या नहीं किया है? मेरे मुल्क का 1 रुपया भी अगर कर्जा नीचे गया तो मैं नवाज शरीफ को सलूट करता हूँ। अगर मेरे मुल्क का कर्जा ऊपर गया, और जरदारी और बेनज़ीर का मैं नाम नहीं लेता, बेनज़ीर मतलब हुकूमत बेनज़ीर, कर्जे तो उन्होंने भी लिए थे, कर्जे लिए, ओके, फिर भी मैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो डिसऑर्डर होंगे, मेरी बात से मैं करना नहीं चाहता, मोहतरम बेनज़ीर, मैं उनका नाम इज़्ज़त एहतराम से लेता हूँ। इसमें बहुत सारे जितने भी हमारे हैं, फजल रहमान साहब समझो, हमारे मुल्क के कर्जे अगर पिछले 38-40 साल में ऊपर गए हैं तो फिर आज हम इन लोगों को क्यों आजमाएं? मेरे खान साहब को हम आजमाएंगे जिन्होंने देखो हेल्थ कार्ड दिया, 3.5 साल में एक ऐसा हेल्थ कार्ड दिया है जिसका गरीब अमीर कोई भी बंदा जिसके घर अगर कैंसर का या कोई भी मसला हो गया तो उसको अगर 8-10 लाख लगाने पड़ते, वो मेरी जेब में नहीं है, किसी और की मोटरवेज देकर गए हैं और इतने सारे मंसूबे सर, यही मोटरवे जो यही जो मोटरवे सर, यही जो सर मेट्रो में हमें कर्जदार कर दिया, और जो मोटरवे है, जो पहली मोटरवे तुर्की के तामन से बनाई थी, उसी में तो इन्होंने लोग तो फायदा हासिल कर रहे हैं। सर फायदा हासिल करें, लेकिन मेरा मुल्क तो मकरूज हो गया ना, मेरे मुल्क में तरक्की नहीं, मेरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। इसी मोटरवे 91 या 92 में जब ये मोटरवे भी तुर्की तामन से, उस वक्त इस बंदे ने वही मेयर के फ्लैट जो लंदन में है उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने लिए थे। तो मेरे भाइयों, आंखें खोलो, उठो और इन चोरों डकैतों बदमाशों के खिलाफ खड़े हो जाओ। आप क्या कहते हैं? आप जरा आप उनकी बात भी सुन लें। जज्बाती आदमी है ये, तो मेरा ख्याल इमरान खान को चाहते हैं आज ही वज़ीर-ए-आज़म बना दो दोबारा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। तो खान साहब को हमने 3.5 साल दिए थे जी, उनके पास बड़ा मौका था, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर तो वाकई में वो सही तरह से डिलीवर कर पाते, उनके पास अच्छी टीम होती, तो आज खान साहब का ये हाल ना होता। आज खान साहब बैठे होते ऊपर और अच्छी वज़ीर-ए-आज़म टिप कर रहे होते, मुल्क का एक सिस्टम निज़ाम चला रहे होते। खान साहब ने हर मौके पे यू टर्न लिया है। खान साहब के इर्द गिर्द जो टीम है उन्होंने लूटा है मुल्क को। आप आज़म सवाती से लेकर खुसरो बख्तियार तरीन, चलो अब इनसे दूर है, ये सारे जो माफिया लोग जो खान साहब के इर्द गिर्द, शहजाद अकबर लूट के ये यहाँ से पैसा और बैग भर के लेके चला गया दूसरे। सर आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आप उनके ऊपर जिनका नाम लिया है उनके ऊपर केस करें ना, आप बातें ना करें, आप उनके ऊपर केस करें, उनको पकड़ के अंदर जेल में एफआईआर के झूठे केस उनके ऊपर बना रहे हैं। आपने बहुत सारा हमने पकड़ा, लेकिन हमारा पावर है, हमने पकड़ा और हमने अंदर डाला, इनको सबको डाला। उनकी भी सुन लेना, थोड़ा सा हौसला रखें। सर सुन रहा हूँ, रिजल्ट क्या निकला? अगर आपने पकड़ के अंदर डाला, आपने कुछ निकाला नहीं, क्योंकि आप कुछ साबित नहीं कर पाए। अगर तो आप कुछ साबित करते उन पे तो आज उनको सजा ही हुई होती। वो बेलों में बाहर आ गए क्योंकि आप लोग कुछ दे नहीं पाए। वो शहजाद अकबर ने पहले वो फायज ईसा और बाकी जितनी टीम, जितना भी उसने रिकॉर्ड पेश किया, सारा का सारा उसका फ्रॉड झूठा, वो सारा की सारी चीज़ें उसने फेक पेश की है। कोई भी चीज़ उसकी ऑथेंटिक होती तो आज सजा ही हुई होती। उसने तो सारा खान साहब को यूज़ किया है, खान साहब का नाम खराब किया है शहजाद अकबर जैसे लोगों ने। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भाई के जवाब में ये कहना चाहूँगा, देखें खान साहब ने 3.5 साल की हुकूमत, 3.25 साल की, उसमें खान साहब ने इतना डिलीवर किया है, इतना डिलीवर, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो उसके दिमाग की प्रॉब्लम है। अगर खान साहब इतना डिलीवर किया है, आज पूरा मुल्क खान साहब को खड़ा है। आज जितने इदारे हैं, जितने लोग हैं, जितने ताकतवर हल्के हैं, उनको समझ आ गए खान साहब एक हकीकत है, एक रियलिटी है। और इंशाल्लाह खान साहब बैसाखियों पे आए थे और इस दफ़ा सर प्लीज़, इस दफ़ा खान साहब बैसाखियों के बगैर आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, इस मुल्क का कानून बदलेंगे। बैसाखियां चाह रहे हैं, कल ही तकरीर में कह रहे थे जी वो साथ दें, इदारे साथ दें, इनको हटाएं। हाँ, तो वो बैसाखियां तो चाह रहे हैं। तो सर अच्छा, इन केस का वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब तो जीरो हैं। वो तो आज भी मिन्नत तरला कर रहे हैं कि भाईजान मेरे साथ कोई ताउन करो, मुझे लेके आओ। जब ये देखें खान साहब की हुकूमत थी, यही बाजवा साहब थे, उन्होंने कहा जी ये बड़े जमहूरी आदमी है, बड़े सर बाजवा साहब का आप नाम न ले, देखो एस्टेब्लिशमेंट का आप नाम न लें। देखो 19 सीटों में सर 19 सीटों में अगर 15 सीटें हम जीत गए, 20 सीटों में हम 15 सीटें हम जीत गए, तो इसका मतलब है अवाम खान साहब के साथ खड़ी है ना, अवाम इन चोरों बदमाशों के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ी। इतना अच्छा और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन, सर अगर आप इतने सच्चे हैं, सर अगर आप इतने अच्छे हैं तो क्यों नहीं इलेक्शन करवाते? इलेक्शन करवाए ना, अभी इलेक्शन करवाए और जनरल इलेक्शन में पता चल जाएगा, जनरल इलेक्शन में पता चल जाएगा कि किसके साथ अवाम खड़ी है। आज ही पता चल गया। देखो एक वो इमरान आपने नवाज शरीफ साहब ने पिंडी इस्लामाबाद से चले, उसने कहा मुझे क्यों निकाला?
तवाम निकले नहीं। इमरान खान ने बताया, इमरान ने बताया मुझे क्यों निकाला, साहब यही कह रहे उसने हैं, मुझे पूछा, क्यों उसने निकाला? नहीं उसने तरले किए, बताओ मुझे क्यों निकाला। इमरान खान ने बताया मुझे क्यों निकाला, इसलिए बस निकाला कि मैं मुल्क के साथ हूँ, मैं अपनी कौम के साथ हूँ, हम आज़ादी चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं उनसे जो अंग्रेजों से आज़ादी मिल गया, और जो बदमाश है हमारे मुल्क के अंदर हमें उनसे आज़ादी चाहिए। जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारा मुल्क भी आज़ाद होगा, हमारे इदारे भी आज़ाद होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा, इंसाफ होगा और हमारा मुल्क तरक्की। 3.5 साल में हमने खान साहब का जो टेन्योर देखा है उसमें ये सारी चीजें, राव साहब डंडी मारे, देखो राव पता है क्या एक बात सुने, ठीक है उनका अपना नुक्ता नज़र है, आपका अपना नुक्ता नज़र है, मैं नज़रियाती तौर पे किसी का भी हामी हूँ, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं एक उसकी बैलेंस की बात करते हैं, अपने अपने नुक्ता नज़र की बात करते हैं। मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब चैनल पे टाइम थोड़ा होता है। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़े आप अपनी अपनी नुक्ता नज़र के कायम रहने वाले लोग हैं, और यही हमारे यहाँ एक जो आजकल कभी मजहबी जो फ़िरका परस्ती होती थी, आज वो नौबत जो है सियासी फ़िरका परस्ती पर आ गई है। कोई भी जो है सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा जो है वो दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि अपना नुक्ता नज़र जो है वो थोपने की कोशिश करता है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।